हुकूमत के धड़न तख्ते का वक्त आन पहुंचा। सरकार गिराने के लिए कारकुन लंगोट कसकर मैदान में आ जाएं। इक़्तिदार न छोड़ा तो उनका गिरेबान और अवाम का हाथ होगा। शहबाज शरीफ का लाहौर में तूफानी खिताब। आपने वोट देने वालों को भी बर्बाद कर दिया। मुल्क के साथ जुल्म करने वालों का हिसाब होगा। ऑपोजिशन लीडर की ललकार। इंशाअल्लाह अनकरीब मियां साहब भी वापस आएंगे और पाकिस्तान साबिक स्पीकर अयाज सादिक का अनकरीब नवाज शरीफ के वतन वापसी का दावा। वजीर आजम को बुज़दिल सियासतदान करार दे दिया। पंजाब पीटीआई के सियासी ताबूत में आखिरी कील ठोंकेगा। ख्वाजा आसिफ को यकीन, सियासतदान, अदलिया, ब्यूरोक्रेसी और एस्टेब्लिशमेंट को सोचना होगा कि टोटकों से हुकूमत चल भी जाए, मुल्क नहीं चल सकता। साद रफीक ने मुल्क की सालमियत खतरे में देख ली। आसिफ जरदारी का हुकूमत के खिलाफ खुद मैदान में उतरने का ऐलान। वफाक के साथ लाहौर में भी एहतजाजी कैंप लगाऊंगा। हुकूमत से जंग में अवाम फातेह होंगे। साबिक सदर का टंडोवाला हियार में जियालों से खिताब। हमारा मुकाबला जो है वो बोनो के साथ। आज एक और बोना में देख रहा था, कुछ देर पहले जरदारी साहब बात कर रहे थे। आसिफ अली जरदारी बाकी जिंदगी दुबई, नवाज शरीफ पार्क लेन में गुजारेंगे। मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी का कोई मुस्तकबिल नहीं। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ऑपोजिशन को सियासी बोने करार दे दिया। बड़ी बड़ी बातें करने वाली दोनों जमातों के पास कोई उम्मीदवार नहीं। फवाद चौधरी का दोनों जमातों पर केपीके में शिकस्त का जश्न मनाने का ताना। सिंध में अगली बार तब्दीली सरकार का नारा। हमारे सारा मसला ही आता ये कि हम थोड़ी देर के बाद, जैसे हम थोड़ी इकोनॉमी ग्रो करती है, हमारे पास डॉलर्स की कमी हो जाती है, क्योंकि ग्रो करने के लिए इंपोर्ट्स पड़ती हैं, मशीनरी इंपोर्ट्स जो भी, और उसकी वजह से हमारा बॉटलनेक आ जाता है करंट अकाउंट का। ऊपर करप्शन हो तो दौलत मुल्क से बाहर चली जाती है। गुड गवर्नेंस के बगैर सरमायाकारी नामुमकिन। वजीर आजम का लाहौर में स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन टेक्नापॉलिस के संगे बुनियाद की तकरीब से खिताब। मईशत बेहतर होती है तो डॉलर कम पड़ जाते हैं, IMF के पास जाना पड़ता है। वजीर आजम का IT के बरामदात बढ़ाने पर जोर। वजीर आला पंजाब से मुलाकात में अमन अमान और तरक्याती मंसूबों पर गुफ्तगू। नॉलेज पार्क का इफ्तिताह साल 2014 में हो चुका। नून लीग का वजीर आजम के हाथों पुराने मंसूबे का संगे बुनियाद रखे जाने का दावा। शहबाज शरीफ के मंसूबों पर तख्तियां लगाना छोड़ें और घर जाने की मंसूबाबंदी करें। मरियम औरंगजेब के बाद सेनेटर फैसल वावडा की नाअहली से मुतालिक दरख्वास्तों पर फैसला महफूज। कोई झूठ नहीं बोला। कागजात नामजदगी जमा कराने से पहले पासपोर्ट मनसूख करवा दिया था। कानून का इत्नाइल न होने की वजह से अदालतों में घसीटा गया। रहनुमा PTI का इलेक्शन कमीशन को मुतमईन करने का दावा। आर्मी चीफ का कंट्रोल लाइन के अगले मोर्चों का दौरा। कोट कुटेरा सेक्टर में कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की ताजा तरीन सूरत हाल और ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग। खतरात से निपटने के लिए मुसलसल चौकस और हमा वक्त तैयारी नागुज़ीर। बेहतरीन दिफाई हुकूमत अमली इख्तियार करना होगी। सिपाही सलार का खिताब। जवानों के बुलंद जज्बों की तारीफ। इस्लामाबाद के स्कूल बल्दिया के मातहत करने के खिलाफ असातिज़ा का एक बार फिर एहतजाज। रैली रुकावटें तोड़ते हुए पार्लियामेंट हाउस के सामने पहुंचने में कामयाब। पुलिस से धमकम्पेल भी हुई। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी के बाद मुजाहिरीन मुंतशिर। मरियम नवाज ने मुजाहिरीन के मुतालबात की हिमायत कर दी। पेशावर हाई कोर्ट ने निजी स्कूलों को दाखिला फीस की वसूली से रोकने का एलामिया जारी करने की हिदायत कर दी। सालाना फीस न लेने का फैसला पहले हो चुका। खिलाफ वर्जी पर स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई होगी।
मुल्क में पहली बार भंग की कटाई का इफ्तिताह। मुनशियात नहीं, दवा के लिए इस्तेमाल से फायदा होगा। मनफी बातों पर तवज्जो नहीं देनी, मुल्क को मुआशी तौर पर मजबूत बनाएंगे। वफाकी वजीर शिबली फराज ने अदरक की भी बड़े पैमाने पर काश्त का इरादा जाहिर कर दिया। IMF की शराइत पर मिनी बजट मंजूर कराने की तैयारियां मुकम्मल। 350 अरब रुपए की टैक्स छूट वापस ली जाएगी। 12 जनवरी को जायजा इजलास में अमल दरामद रिपोर्ट पेश कर दी जाएगी। तर्जुमान वजारत खजाना का एलानिया। कराची वालों पर बिजली बम गिराने की तैयारियां। कि इलेक्ट्रिक ने निर्ख फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में 5 रुपए 50 पैसे बढ़ाने की 2 दरख्वास्तें दायर कर दी। नेपरा में समाप्त 3 जनवरी को होगी। मौसम सरमा की बर्फबारी का सिलसिला जारी। गिलगित बल्तिस्तान में नदियां और नाले जम गए। स्वात की वादियों का आलाम और मालम जब्बा में भी मनाजिर हसीन। हर सू बिखरी चांदी में सयाहों की मौजें लग गईं। कराची में अगले 3 रोज मौसम अबर आलूद रहेगा। इतवार और पीर को बारिश का इम्कान। हमारे पास 2 एक बड़ी सॉलिड प्रॉपर्टीज हैं, खाली ज़मीनें हैं। सो हम सोच रहे हैं कि एक में क्लब हाउस बनाएं, दूसरे में होटल बनाएं। नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर लाहौर में 60-70 कमरे जो हम बनाए, ताकि वहीं से हम टीम्स को ग्राउंड में ले आएं और ये ट्रैफिक ना रोके। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रमीज राजा की मारूफ ताजिर अकील करीम ढेडी से मुलाकात। कराची में 2 मुख्तलिफ मकामात पर क्लब हाउस बनाने की तजवीज जेर गौर। कायद आज़म ट्रॉफी के खिलाड़ियों के होटल से बेदखली का भी चेयरमैन ने नोटिस ले लिया। मुझे पता चला कि बुकिंग कोई मसले मसाइल हो गए थे। सो ये ठीक बात नहीं है और इसके ऊपर जाके मैं बात करूंगा। ऑलरेडी इंक्वायरी जो है वो लॉन्च कर दी गई है। अंडर 19 एशिया कप में पाकिस्तानी टीम का फातिहाना आगाज। अफगानिस्तान को दिलचस्प मुकाबले के बाद 4 विकेटों से शिकस्त। अफगान टीम सिर्फ 52 रन पर ढेर हुई। ग्रीन शर्ट्स ने 6 विकेटों के नुकसान पर हदफ हासिल किया। दिल के अर्ज में मुब्तला कौमी क्रिकेटर आबिद अली का इलाज जारी। दिल की शरेयान में दूसरा स्टेंट भी डाल दिया गया। हल्की फुल्की चहलकदमी भी की। आबिद अस्पताल में डॉक्टर्स की निगरानी में ही रहेंगे। अगले हफ्ते छुट्टी का इम्कान।